स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं प्राइवेसी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। कई कंपनियां व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल और टेलीग्राम पे स्विच कर रही हैं, कई यूजर्स भी व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? क्या है आखिर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी? इससे क्या नुकसान है? क्या हमें व्हाट्सएप छोड़ देना चाहिए? तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइवेसी है क्या। प्राइवेसी का हिंदी गोपनीयता है, निजता। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लेते हैं दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पहला दूसरे को कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं। दूसरा बोलता है 50,000 है। तो पहला बोलता है कि एक काम करो, तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो, मुझे कुछ काम है। तो ये जो आपस में बातें हो रही हैं, क्या कोई भी इंसान चाहेगा कि ये बातें कोई तीसरा आदमी समझे, तीसरा आदमी जान ले? चलिए दूसरों की छोड़िए, आप खुद अपनी बताइए। क्या आप चाहेंगे कि कोई भी ऐरा गैरा आपके अकाउंट डिटेल्स जान ले कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं और आपने कब उसमें से कितने निकाले, कब उसमें डाल रहे हैं? क्या आप ये चाहेंगे कि कोई ये बात जान ले? तो ये जो भाव है ना कि आपकी निजी जानकारी आप तक ही सीमित रहे, तीसरे के पास न जाए, आपकी मर्जी के बिना कोई और न जान पाए कि आपके पास कितना पैसा है, यही तो प्राइवेसी है। मतलब किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा या प्राइवेट डेटा उसका ही बना रहे, यही उसकी प्राइवेसी है। जिस प्राइवेसी के कोई मायने नहीं है आजकल इस डिजिटल दुनिया में, इस प्राइवेसी के बिल्कुल भी मायने नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एप्लीकेशन क्या परमिशन ले रहा है हमसे, हमें बस अपने काम से मतलब है। यार एप्लीकेशन इस काम के लिए, तो ये काम हो जाए बस, चाहे उसके लिए हमें अलाउ किसी भी परमिशन के लिए अलाउ ही क्यों ना करना पड़े। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस काम के लिए बना है, क्या वो उसी चीज़ का परमिशन मांग रहा है या उससे कुछ अलग परमिशन मांग रहा है। पर यूज़र भी करे तो करे क्या, एप्लीकेशंस बने ही ऐसे होते हैं, बिना परमिशन दिए एप्लीकेशन काम ही नहीं करेंगे। खैर, प्राइवेसी समझ आ गई हो तो आइए अब बात करते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। साधारण भाषा में कहा जाए तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। तब से व्हाट्सएप और फेसबुक में डेटा शेयरिंग चलती ही जा रही है। अब किन किन चीज़ों की शेयरिंग है इसको समझते हैं। पहले से किन चीज़ों की शेयरिंग हो रही है, तो वो है फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल, हम लोग कैसे किसी से इंटरैक्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे आईपी एड्रेसेस भी, ताकि हमारे डिवाइस के फिजिकल लोकेशन की जानकारी भी मिलती रहे। यहाँ कहीं भी आपके चैट्स, आपके मैसेजेस या कॉल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि व्हाट्सएप के अनुसार आपके जो भी मैसेजेस या कॉल्स होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब सिर्फ भेजने वाले और जिसे भेजा गया है, यही दो पढ़ सकते हैं। कहीं भी ये डेटा सर्वर पे स्टोर नहीं होता है। खैर, इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में हम लोग और डिटेल में आगे की वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम लोग अपनी जगह पे आते हैं। तो इस नई प्राइवेसी में क्या है? दरअसल नई प्राइवेसी कहती है कि व्हाट्सएप हमारे पिछले डिटेल्स को तो शेयर कर ही रहा है, पर अब एडिशनल डिटेल्स भी शेयर करेगा। मतलब ट्रांजैक्शन डेटा को भी फेसबुक से शेयर करेगा, यानी कि थोड़ा और डिटेल में शेयर करेगा। जैसे कि आपने किस मेथड का यूज़ किया है पेमेंट के लिए, किस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किया है, कितना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है, वगैरह वगैरह, इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें। पर इन सब चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है? तो फेसबुक और व्हाट्सएप के हिसाब से ये हमारे डेटा शेयर करके बस अपने सर्विसेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे इंटरेस्ट से जुड़े हुए एडवर्टाइजमेंट्स हमारे फेसबुक अकाउंट पर दे सकें, जिससे कि हम ज़रूरत के हिसाब से अपना सर्विस चुन सकें, कोई सामान खरीद सकें बिना सर्च किए, बिना किसी भी चीज़ की सर्च के ही वो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे अकाउंट पे शो होने लगेंगी एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में। पर वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या पता इस डेटा का इस्तेमाल किन चीज़ों में हो, क्या पता इन डेटा का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया जाए, हमारे सोच को बदलने के लिए किया जाए। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इस डेटा को किसी ऐसे लोग को दे दिया जाए, किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो कि हमारे ही खिलाफ, यानी हम यूज़र्स के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। तो कोई गारंटी नहीं है इन चीज़ों की। इसलिए इस पॉलिसी को लेके इतना हंगामा मच रहा है कि यूज़र की मर्जी के बिना व्हाट्सएप डेटा फेसबुक के साथ क्यों शेयर करेगा, ताकि हमें हमारे ज़रूरत के हिसाब से एड्स दिखा सके। नहीं चाहिए ऐसी प्राइवेसी।
जहां हमारे डेटा को किसी और को दिया जाएगा ताकि उसका गलत इस्तेमाल होने की भी संभावना बनी रहे। तो इसके लिए यूजर कर ही क्या सकता है, या तो वो इस पॉलिसी को एग्री करेगा, अगर एग्री नहीं किया तो 8 जनवरी के बाद उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, या फिर स्विच करे। और बहुत से ऑप्शन है, व्हाट्सएप के अलावा कितने ऑप्शन है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे स्विच हो रहे हैं, सिग्नल पे स्विच हो रहे हैं। पर हाँ, यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ये सारे ऐप्स भी ऐसा न करेंगे। हो सकता है कि वहाँ भी ऐसा ही हो, तो हम फिर तीसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। आपको बस सतर्क रहना है ताकि आपके पर्सनल डेटा का कोई आपकी मर्जी के बिना ही इस्तेमाल ना कर पाए। बाकी इस प्राइवेसी पॉलिसी के लिए तो सरकार जिम्मेदार है, उन्हें कुछ करना चाहिए इन एप्लीकेशंस की मनमानियाँ रोकने के लिए, क्योंकि हम तो बस इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करके दूसरे पे जा सकते हैं। दूसरे पे भी हुआ ऐसा तो हम तीसरे पे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, पर सतर्क रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए और समझ से काम लीजिए, क्योंकि आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है। आपकी मर्जी के बिना वो किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की, जिसका जवाब पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि QWERTY लेआउट यानी QWERTY वाला जो लेआउट है, इस QWERTY लेआउट वाला शोल्स टाइपराइटर कब कमर्शियली पब्लिश किया गया था? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या हो सकता है दोनों ही जगह मिल जाए। और अगर आप अपना जवाब देना चाहते हैं तो वो कमेंट के जरिए दीजिए। और किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आपको, या फिर कोई टेक्निकल वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो भी कमेंट में लिखिए। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सतर्क रहिए और खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।